हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज के क्लास में मतलब इट्स नॉट अ क्लास, इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन। आज की छोटी सी वीडियो रहेगी आपकी अबाउट 10 to 15 मिनट्स की। यहाँ पर हम लोग जानेंगे नेट के बारे में कि नेट क्या होता है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि नेट क्या होता है और जेआरएफ क्या होता है और ये कौन कौन बच्चे जो है इस एग्जाम को जो है आप लोग देख सकते हो। एंड तक देखना पूरी वीडियो को, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी डिटेल के अंदर। ठीक है, तो काफी बच्चों को ना आज भी कंफ्यूजन रहती है और काफी बच्चों को जो है नहीं पता होता है कि नेट एक्चुअल में है क्या, कौन कौन इसको दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है, दैट इज नॉलेज विद कोमल, तो आप सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है चीज़ों के रिगार्डिंग। एक्चुअली मैं अभी आपको जो पढ़ाने वाली हूँ, मैं सोशियोलॉजी आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो खैर ये बात की बात है। अभी हम देखेंगे आपकी इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले कि आपका नेट और जेआरएफ होता क्या है। ये दो चीज़ें हैं जो एक ही पेपर कंडक्ट होता है आपका, लेकिन इन दोनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है वो देखेंगे। एज लिमिट क्या है वो देखेंगे। दोनों की एज लिमिट अलग अलग है तो इसको देखेंगे। आपकी एग्जामिनेशन फीस कितनी होती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस कैसा रहता है, टाइम पीरियड यानी कि जितने कोई एग्जाम होता है जो एक साल में एक बार ही होता है, कुछ होते हैं साल में 2 बार ही, तो इसको देखेंगे कि कैसे जो है कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए ओके। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नेट और जेआरएफ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इट इज नॉट एनटीए, इट इज नेट। एक्चुअली इसको जो है नेट कंडक्ट करा, सॉरी एनटीए जो है कंडक्ट कराता है। एनटीए एक अथॉरिटी है जो इसको कंडक्ट कराती है। नेट आपका होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्जाम को पास आउट करने के बाद आपकी कोई जॉब नहीं लगती है। सबसे पहले बच्चों को मिसकंसेप्शन ये रहता है कि नेट आपका अगर क्लियर हो जाता है तो आपकी जॉब लग जाएगी। जी नहीं, नेट क्वालिफाई करने पर आपकी कोई जॉब नहीं लग जाती है। इट इज जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम आप जिसको बोल सकते हो। इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, हाँ आप जब जॉब लेने जाते हो कहीं पे भी, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आपको जो है आपकी इसको जो है ध्यान रखा जाता है कि आपने नेट क्लियर करा हुआ है, तो इसके पे आपको काफ़ी जो है हेल्प मिल जाती है अगर आपका नेट क्लियर होता है तो। जो जेआरएफ क्या होता है, इट इज़ अ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये आप अगर पीएचडी करना चाह रहे हो, ठीक है, आपका जो भी मास्टर्स का सब्जेक्ट है आप इसके अंदर पीएचडी करना चाह रहे हो, तो आपको जो है स्टाइपेंड दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज अराउंड 30 to 35 और 40 आई थिंक अब हो गया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन आपको कुछ यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाता है महीने का, जिसके साथ साथ आप अपनी जो है रिसर्च को कंप्लीट करने में आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, लेकिन जो आपके एग्जाम, आपका एग्जाम एक ही होता है, लेकिन आपका उसी एग्जाम को कुछ मार्क्स होते हैं, लाइक 40% आपके अगर मार्क्स हैं तो आपका नेट क्लियर होता है। बट अगर आपको जेआरएफ के अंदर आपको एनरोल कराना है तो आपको एटलीस्ट 75% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो इट इज़ अ डिफिकल्ट वन। काफ़ी बच्चे जो है नेट क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ आपकी रहेगी एलिजिबिलिटी। अब इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकते हैं। आपने अगर अपनी मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में करी है, या आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, अभी क्लियर भी नहीं हुई है, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। लेकिन उसके बाद में आपके जो है 55% मार्क्स होने चाहिए उसके अंदर। या आपकी क्लियर हो चुकी है तो भी आपके मास्टर्स में कितने होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपके 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए ये तो है एलिजिबिलिटी। दूसरी एज लिमिट, अगर आप नेट दे रहे हो तो इसमें कोई भी एज लिमिट अभी तक नहीं है। ठीक है, आप कितने भी साल के हो आप नेट दे सकते हो। लेकिन फॉर द जेआरएफ 30 इयर्स है फॉर द जनरल कैटेगरी, 33 इयर्स फॉर द ओबीसी कैटेगरी एंड 35 ईयर फॉर द एससी एसटी एंड वुमेन। वुमेन्स के लिए भी जो है 35 इयर्स की रिलैक्सेशन उन्होंने दी है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ एग्ज़ाम फीस क्या रहती है। जर्नल वालों की थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, अराउंड 1000, ओबीसी की 500 रुपये एंड SC ST के 250 रुपीज़। ठीक है, चलिए
एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। अब एग्जाम जो है ना 2 पेपर में कंडक्ट किया जाता है। एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 2 होता है जो आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट होता है, सॉरी जो आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट है वही आपका पेपर 2 होता है। पेपर 1 इट इज़ अ जर्नल पेपर एंड ये सबके लिए ऑल ओवर इंडिया जो है सबके लिए जो है सेम रहता है। अब किसी भी कैटेगरी से हो डजंट मैटर, लेकिन पेपर 1 जो है अब सभी के लिए सेम रहेगा। इसके बारे में पेपर 1 के अंदर क्या आता है और पेपर 2 के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, ये डिटेल के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। अदरवाइज यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपके जो एग्जामिनेशन मोड रहता है वो ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन का मतलब है कि आपको कंप्यूटर पे बैठ के फिर आपको एग्जाम देना होता है। पेपर पेन वाला एग्जाम नहीं होता है ये, ठीक है। जो OMR शीट होती है वो वाला एग्जाम नहीं होता है, मतलब आपको एक OMR शीट दी जाती है कुछ एग्जाम्स में, आपको फिर वो फिल करना होता है, वैसा कुछ नहीं होता है, ये ऑनलाइन होता है। हाँ ठीक है, तो सबको पता है जो SSC वाले काफ़ी बच्चे देते होंगे SSC का एग्ज़ाम, तो वो समझ गए होंगे कि ऑनलाइन मोड कौन सा होता है। ड्यूरेशन क्या रहती है, 3 घंटे का होता है और ये लगातार होता है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है। 180 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होता है। पहले आपका पेपर 1 होता है, आप जितनी जल्दी अपना पेपर 1 कंप्लीट करेंगे उतनी ही जल्दी आपका पेपर 2 आपके पास में आ जाता है। बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, पेपर 1 जो होता है आपका जर्नल पेपर रहता है, कॉमन फॉर ऑल। ये होता है आपका सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक पेपर रहता है। पेपर 1 के अंदर आपके पास में 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि कैरी करते हैं 2 मार्क्स कैरी करते हैं। ईच क्वेश्चन कैरियर 2 मार्क्स। एक मिनट रुकिए यहाँ पर। ईच क्वेश्चन कैरियर 2 मार्क्स, तो ये आपका बन जाता है 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। दूसरा आपका पेपर जो होता है इसके अंदर आपके रहते हैं 100 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरियर 2 मार्क्स। और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर कि आपके पास में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अभी तक नहीं है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं दिया है और आप सोच रहे हो देने का तो बिल्कुल दे दो, क्योंकि आगे जो है कभी भी ये हो सकता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ये लोग अलाउ कर दें। तो अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग जितनी जल्दी देंगे उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी मास्टर्स हो गई है और अभी तक आपने ट्राई नहीं करा है तो जल्दी से जो है फॉर्म को फिल कर दीजिए। अच्छा, पेपर जो है 2 बारी होता है। पेपर जो है 2 बारी यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। एक होता है आपका दिसंबर के अंदर, एक होता है आपका दिसंबर के अंदर, एक होता है आपका जून के अंदर, ठीक है। तो यानी कि साल में 2 बारी जो है आपका पेपर कंडक्ट किया जाता है, ठीक है जी। दूसरी चीज जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि आपका जो लैंग्वेज रहता है एग्जाम के अंदर, इट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है। अभी और भी कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन अगर छूट गई हो, एक इंफॉर्मेशन है जो आपकी छूट गई है, एलिजिबिलिटी हो गया, आपका सिलेबस हो गया, टाइम पीरियड, ठीक है, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। आई थिंक सब कुछ कवर हो गया। ये जो एग्जाम है आपका NTA कवर कराता है, NTA जो है इसको कराता है। अच्छा हाँ, एक इंफॉर्मेशन, जो अब पास कौन करते हैं ये एग्ज़ाम, ठीक है। जो नेट का एग्ज़ाम है इसका एक क्राइटेरिया है कि आपके अगर पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को मिलाकर अगर आपका 40% आपके एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पे एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में जो है आप लोगों का नाम आ जाएगा। लेकिन इसके बाद भी एक मेरिट निकलती है, नेट की एक मेरिट निकलती है, यानी कि अब सबको तो नहीं डाल सकते ना, 40% मार्क्स लाने नॉट अ बिग डील, ठीक है, अगर देखा जाए तो। लेकिन उसके बाद अब फिर तो सारी बच्चे आ जाएंगे, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। इसके बाद भी आपकी जो है मेरिट निकलती है। उसके बाद जो है एक लिस्ट और बनती है जहाँ पे वो बताया जाता है कि किसने नेट क्वालिफाई करा है और किसने नहीं करा है, ठीक है। तो 40% इट्स अ मिनिमम। इसके बाद भी एक क्राइटेरिया बनता है जहाँ पे ये होना चाहिए कि आपके दोबारा से एक लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट, कि उसके अंदर आपके नाम आना चाहिए। और अगर उसके बाद आपका जो है नेट क्लियर होता है, उसके बाद अगर आपको JRF के अंदर आपकी लिस्ट के अंदर तब नाम आता है जब आपके अराउंड 70 to 75% मार्क्स जो है होते हैं
पेपर 1, पेपर 2 के अंदर, तब आपका JRF के अंदर नाम आता है। और इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, ये बच्चे पेपर ही इसलिए देते हैं क्योंकि उनको नेट नहीं, उनको JRF एक्चुअल में क्लियर करना होता है, उनको PhD के अंदर अपने आप को एनरोल कराना होता है, उनको स्टाइपेंड के लिए अपने आप को एनरोल कराना होता है। आई थिंक इतनी ही इन्फॉर्मेशन, आई थिंक इट्स इनफ कि आपको पता चल गया होगा कि नेट क्या है, JRF क्या है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर लिसनिंग। अगर आपके कोई भी और भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो, मैं आपके वहाँ पे सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। थैंक यू सो मच।